भगवान ने कहा देखो भाई उद्धव, चिट्ठी मैं लिख दे रहा हूं पर पोस्टमैन तुम बन जाओ, तुम जाओ देके आओ चिट्ठी, डाकिया तुम मत जाओ। भगवान ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और लिख के दे दिया उद्धव के हाथ में। बोले जाके देख के आओ, गोपियों से कहना कि उस कृष्ण को मत याद करें, वो बहुत छलिया है, वो कभी तुम्हारे पास नहीं आने वाला। तो देखो हो सकता है गोपियां मुझे भूल जाएं और मेरी समस्या खत्म हो जाए। उद्धव को बड़ा अहंकार, चिट्ठी लिया और निकल पड़े। और इधर गोपियों की ये स्थिति है कि गोपियां रोज भगवान का रास्ता देखती हैं कि हो सकता है कि आज वो कृष्ण आए। और एक बात बताऊं, वृंदावन से मथुरा केवल 17 किलोमीटर दूर है बस। वृंदावन से मथुरा की दूरी केवल 17 किलोमीटर है। अब सोचो हम 200 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, हम अयोध्या से आ गए यहाँ कथा करने, लेकिन भगवान 17 किलोमीटर की दूरी में रह करके एक बार जो वृंदावन गए तो फिर मथुरा, फिर गोकुल नहीं पधारे। मथुरा की जो दूरी है गोकुल से केवल 17 किलोमीटर, बहुत दूर नहीं है। मथुरा और गोकुल पास पास नहीं है। तो भगवान जो गए लेकिन आए नहीं भगवान। अब दे दिया चिट्ठी, चले। अब यहाँ गोपियां रोज भगवान की प्रतीक्षा करती, भाई देखो आज क्या पता शाम तक आ जाए, आज शाम तक आएगा पक्का। कोई भी रथ से आता है तो गोपियां दौड़ के जाती हैं, शायद अपना कन्हैया हो, लेकिन नहीं निकलता, निराश हो जाती हैं। आज क्या हुआ कि आज जब उद्धव जी महाराज रथ में बैठ के आए, चले आ रहे हैं, इधर एक ग्वाला दिखता है, दूर से ही रथ को देखा तो दौड़ के आके बताया सारे गोप ग्वालों से कि मुझे लगता है मेरा कन्हैया आ रहा है, चलो देखते हैं। बोले तुझे कैसे पता कि वो कन्हैया है? बोले रथ से आ रहा है, जरूर अपना कृष्ण होगा। सारे गोप ग्वाले जो दौड़े कृष्ण के लिए, और कुछ दूर तो बड़ी तीव्र गति से दौड़े, लेकिन फिर एकाएक सब रुक गए, खड़े हो गए। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु सब खड़े क्यों हो गए? सुखदेव जी कहते खड़े इसलिए हो गए कि ग्वालों ने कहा ये अपना कन्हैया नहीं हो सकता भाई। क्यों? अगर कन्हैया रथ पे होता और हम सबको दौड़ता हुआ देखता तो अब तक वो रथ पे बैठा ना रह पाता, वो भी रथ से उतर करके दौड़ते हुए पैदल मेरे पास आता। ये कन्हैया के प्रेम की पराकाष्ठा थी। रुक गए। उद्धव जी आए, पूछते हैं कि भाई यशोदा मैया का घर कौन सा है? सबने बताया भैया मैं, लेकिन ये बताओ कि आप कौन हो? उद्धव ने कहा मुझे कृष्ण ने भेजा है। सारी गोपियां मगन हो गई, कम से कम कृष्ण नहीं आए तो उसने कुछ भेजा तो सही हम लोगों के लिए। अब उद्धव जी की जो पोथी है वो बड़ी मोटी सी पोथी है, पोथी को पास में लिए हैं, आए और आकर के पोथी को दबाए हैं बगल में, भाई मैं कृष्ण का मित्र हूँ। देखो गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब पोथी को देखी ना तो उद्धव से कहती है कि क्या कन्हैया ने हमारे लिए चिट्ठी भेजी है क्या? अगर चिट्ठी भेजी हो तो ये बताओ कि क्या हमारा नाम लिखा है उस चिट्ठी पे? दूसरी गोपी कहती कि मेरा भी नाम लिखो, शायद कन्हैया ने मेरा भी नाम लिखा हो। तीसरी कहती है मेरा नाम तो कन्हैया ने जरूर लिखा होगा। चौथी आ गई, अर्थात सारी गोपियां रोने लगी और आकर के पूरी पोथी को नोच लेती हैं। एक एक उसका पन्ना अलग हो गया अपने नाम के लिए। पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ना नहीं आता, पर नाम के लिए व्याकुल है कि कन्हैया ने शायद मेरा नाम लिखा हो। पूरी पोथी का चिथड़ा बन गया। जो ज्ञान की पोथी थी, पोथी का पता ही नहीं चला कि ज्ञान की पोथी गई कहाँ। अब उद्धव केवल देख रहे हैं। उद्धव ने आज कहा कि देखो उस कृष्ण को याद करना भूल जाओ, उस कृष्ण को याद करना भूल जाओ। बोले क्यों? बोले वो आपसे प्रेम नहीं करता। गोपियों ने कहा हमने कब कहा कि वो मुझसे प्रेम करे, पर मैं उनसे प्रेम करती हूँ। ये नहीं जरूरी है कि वो मुझसे प्रेम करे, हमारे लिए जरूरी तो ये है कि हम उससे प्रेम करते हैं। उद्धव ने कहा देखो भाई बावली नहीं बनो, ये प्रेम रेम कुछ नहीं होता। प्रेम को छोड़ो और ब्रह्म का ध्यान करो, अपने हृदय में ब्रह्म को बसाओ, प्रेम को निकाल के फेंको।
गोपियों ने कहा ये तुम्हारा ब्रह्म होता कैसा है भाई, कुछ तो बताओ, तुम्हारे ब्रह्म दिखता कैसे, होता कैसे। अब ब्रह्म कैसा दिखता भाई, ब्रह्म का कोई आकार तो होता नहीं, ब्रह्म तो भगवान का निराकार स्वरूप है, भगवान का साकार रूप तो यही है, श्री विद्या भगवान की। गोपियों ने कहा ब्रह्म कैसा है, कहाँ रहता है, करता क्या है, दिखता कैसा है, चलता कैसा है, हंसता कैसा है, इसका प्रमाण दो। कोई प्रमाण नहीं, चुप हो गए उद्धव। गोपियों ने कहा उद्धव तुम्हारे ब्रह्म और मेरे कृष्ण में यही अंतर है कि मेरा कृष्ण जब चलता है तो हम हजारों लाखों गोपियों का जो ये प्राण है ना उसके कदमों के नीचे आ जाता है। जब वो मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है कि संसार में प्राणों का संचार हो गया समस्त जीवों के भीतर। और जब वो मुरली बजाता है ना तो कोई कहाँ भी रहे, इस 84 कोस के ब्रजमंडल में सभी गोपियां आकर के भगवान श्री कृष्ण के पास चले आते हैं। ये मेरे साकार रूप भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। पर तू यदि कहता है कि अगर ये संदेश कन्हैया ने भिजवाया है कि मुझे गोपियों भूल जाओ, तो मैं एक बात कहती हूँ, उस कन्हैया से जाके कह देना जैसे वो छलिया है वैसे उसका मित्र भी ए आया छलिया। अरे कुछ तो सुधर जा, हम तुमसे प्रेम करते हैं और प्रेम के बदले में केवल थोड़ा सा प्रेम मांगा है। हम नहीं कहते हैं कि तू वाह, पर इतना तो कर, थोड़ा सा संदेश तो भेज दिया कर बीच बीच में। तू आ नहीं सकता ना, संदेश तो भेज दिया कर। उद्धव जी का अहंकार अभी भी नहीं गया। गोपियों ने उद्धव जी को पकड़ करके खींचा और खींच के पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराई और अंत में राधा जी का दर्शन कराते हैं। श्री राधा की जब दशा देखी उद्धव ने ना, तो आज उद्धव का होश ही खराब हो गया। जब कन्हैया आ रहे थे ना ब्रजमंडल को छोड़ करके, तो राधा जी से एक वचन लेकर के आए कि मेरी कितनी भी याद आए किशोरी जी, आपको रोना नहीं है, और अगर रोना तो आपके आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। माँ राधा वही वचन लेके बैठी है। कन्हैया इतना निर्दयी हो गया कि उसने रोने का भी अधिकार श्री राधा जी से छीन लिया। हमें दुख होता है तो हम रो करके अपने मन की जो दुख होता है, जो ग्लानि होती है, उसे व्यक्त कर लेते हैं, थोड़ी सी मन को शांति मिलती है रोने के बाद, जब हमें कोई दुख होता है। पर राधा जी से कृष्ण ने वो भी अधिकार छीन लिया कि मेरी याद में रोना नहीं, क्यों, मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। आज वो मन से इतनी दुखी है कि कृष्ण के अतिरिक्त राधा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कृष्ण से ही राधा का अस्तित्व है, कृष्ण के बिना राधा समाप्त। उद्धव जी गए, राधा जी के स्वरूप को देखते हैं आंखें खुली हुई हैं और उसी मार्ग में बैठी हैं जहां से भगवान को आना था। जिस मार्ग से भगवान गए थे, उनको विश्वास था कि भगवान आएंगे तो इसी मार्ग से आएंगे। राधा जी उसी मार्ग में बैठी हैं अपने नेत्रों को बिछाए, लेकिन प्रभु नहीं आते, रो नहीं सकती। कन्हैया ने वचन लिया है कि रोना नहीं, आंख से आंसू नहीं गिरने चाहिए। राधा जी शून्य अवस्था में पड़ी हैं, बड़ी बड़ी सी नेत्र, मोटे मोटे नेत्र, कृष्ण के विरह में, कृष्ण की प्रतीक्षा में थक गए हैं, लेकिन ये पलकें नहीं बंद हो रही हैं। क्यों? शायद कृष्ण किसी दिन आ जाए, किसी दिन कृपा कर दे। राधा जी का भाव कैसा है, आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। और हम सभी अपने मन में राधा जी के जैसी भक्ति तो नहीं हो सकती, पर हाँ कुछ माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया,
क्या होती है आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। क्या होती है आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार तो आंसू बहा के देखो मेरी सांवरिया, राधा रो रो कहे। राधा यूं रो रो कहे। जब कोई सुने कान्हा मेरे मन के टुकड़े। जब कोई सुने गाना मेरे मन के टुकड़े। जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुने कान्हा मेरे मन के टुकड़े। जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुनकर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। राधा यूं रो रो कहे। हाँ, राधा यूं रो रो कहे। राधा यूं रो रो कहे। राधा जी कहती है कृष्ण से, ए उद्धव, जाके अपनी उस छलिया को बताना, उसे क्या पता कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है। और उसी का मित्र तो तू भी है ना। असर तो होगा ना, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। तू भी तो उसी छलिया का है ना सखा। तो जा करके अपनी उस छलिया से बोलना, क्या जानो